आज की कहानी कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक रियल लाइफ क्राइम है। एक जिसे इतने शातिर ढंग से अंजाम दिया गया कि सुनकर आपको दृश्यम फिल्म की याद आ जाएगी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि फिल्म में सब कुछ स्क्रिप्ट से रचा गया था। ये कहानी ब्लू ड्रम वाली मुस्कान और सोनम रघुवंशी वाली घटना से एक कदम आगे निकल चुकी है। और यहाँ असल जिंदगी में एक औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को ठिकाने लगा दिया, और वो भी अपने ही घर में अपने बेटे के सामने। ये जगह है नाला सोपारा, महाराष्ट्र का भीड़ भाड़ भरा इलाका। यहाँ रहते थे 35 साल के विजय चौहान, उनकी पत्नी कोमल चौहान और उनका 8 साल का बेटा। दिखने में सब कुछ एक मिडिल क्लास जिंदगी जैसा था। छोटा सा घर, मामूली काम और एक साधारण परिवार। लेकिन इस साधारण परिवार की दीवारों के पीछे कुछ असाधारण और बेहद खतरनाक चीजें घट रही थी। शुरुआत हुई 2025 में। कोमल को अपने पड़ोसी मोनू शर्मा से प्यार हो गया। मोनू सिर्फ 20 साल का था, उम्र में कोमल से 8 साल छोटा। वो पढ़ाई में तेज था, BSc IT कर रहा था, हमेशा टॉप पर रहता था और एक गबरू जवान लड़का था। लेकिन प्यार में अंधा हो गया था। धीरे धीरे कोमल और मोनू का रिश्ता गहराने लगा, और जब विजय को अपनी बीवी के फोन में छुपी चैट्स और फोटो मिले तो उसका शक यकीन में बदल गया। रोज के झगड़े शुरू हो गए, और फिर शुरू हुआ एक प्लान जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। कोमल और मोनू ने डिसाइड किया कि अब विजय को रास्ते से हटाना ही होगा। जुलाई की शुरुआत में 5 या 6 तारीख को विजय ने आखिरी बार किसी से बात की थी। इसके बाद उसका कोई अता पता नहीं था। दरअसल उस रात कोमल और मोनू ने मिलकर विजय को था। शायद पहले उसे नींद की गोलियां दी गई, फिर उसका गला घोंटकर उसे गया था। लेकिन असली हैरानी की बात यह थी कि लाश को उन्होंने अपने ही घर के फ्लोर के नीचे दबा दिया। 10 जुलाई की सुबह थी। विजय के दोनों भाई अजय और अखिलेश हर रोज की तरह अपने भाई को कॉल कर रहे थे, लेकिन फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। पहले तो लगा शायद नेटवर्क नहीं है या बिजी होंगे, लेकिन जब 2 दिन बीत गए और न कोई कॉल बैक आया न कोई मैसेज, तो बेचैनी बढ़ने लगी। दोनों भाई नाला सोपारा पहुंचे। घर का दरवाजा कोमल ने खोला। चेहरा शांत, बिल्कुल वैसा स्वभाव जैसा नॉर्मल हो। अजय और अखिलेश ने पूछा, विजय कहाँ है भाभी? कोमल ने बिना हड़बड़ाए जवाब दिया कि वो किसी जरूरी काम से कुर्ला गया है, 2-3 दिन में लौटेगा। भाई कुछ सोच पाते उससे पहले ही उसने ये जोड़ दिया कि उसका फोन भी शायद कहीं गिर गया है, तभी बंद आ रहा है। कोमल की बातें सुनने में थोड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि कौन सोचता कि एक औरत अपने ही पति के बारे में झूठ बोलेगी। दोनों भाई लौट गए, लेकिन मन में कुछ खटकने लगा था, और जब 1 हफ्ता बीत गया तब शक यकीन में बदलने लगा। 19 जुलाई दोनों भाइयों ने खुद जाकर विजय के ऑफिस में पूछताछ की। जवाब सुनकर उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। उन्हें जवाब मिला कि विजय तो 1 हफ्ते पहले ही नौकरी छोड़ चुका है, मतलब कुल्ला जाना भी झूठ था। अब उन्हें समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। इसी दिन जब उन्होंने कोमल को कॉल किया, उसका फोन भी बंद था। कोई ट्रेस नहीं, कोई क्लू नहीं। पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई, और दोनों भाई वापस नाला सोपारा के उसी घर में पहुंचे। इस बार कोमल भी गायब थी। घर बाहर से तो बंद नहीं था, लेकिन अंदर कुछ अजीब था। जब उन्होंने कमरे की एक दीवार के पास ध्यान से देखा तो फर्श की टाइल का रंग अलग लग रहा था। पुरानी टाइल्स और नई टाइल्स साफ साफ अलग दिखाई दे रही थी, जैसे हाल ही में किसी ने वहाँ पे कुछ खोदा है और बंद किया हो। अजय को कुछ याद आया। कुछ हफ्ते पहले कोमल ने उससे कहा था कि वॉशरूम की पाइपलाइन खराब है, और उसने खुद ही आकर टाइल्स लगाने में उनकी मदद की थी। अब उस एक पल ने उसका दिल डुबा दिया था। कहीं उसने अनजाने में अपने ही भाई की लाश को छुपाने में मदद तो नहीं की। भाइयों ने फिर टाइल्स को हटाना शुरू किया। जैसे उन्होंने फर्श की परतें हटाई, एक सड़ी हुई बर्दाश्त से बाहर बदबू ने पूरे कमरे को भर दिया। अब संदेह नहीं बचा था, वो बदबू एक इंसानी लाश की थी। पुलिस आई, खुदाई हुई, और मिट्टी के नीचे से एक प्लास्टिक में लिपटी लाश बाहर निकल के आई। वो लाश विजय चौहान की थी, और उसके साथ ही एक सच्चाई और सामने आई कि कोमल अब विक्टिम नहीं थी, वो इस कहानी की मास्टरमाइंड थी। पुलिस ने अगले ही दिन 20 जुलाई को पुणे से कोमल और मोनू दोनों को गिरफ्तार किया। वो वहाँ भागकर एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब इंट्रोगेशन हुआ। कोमल ने कहा, मैंने उसे खाने में जहर दिया। मोनू का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो निर्दोष है, क्योंकि वो अपने प्रेमी को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब पुलिस ने मोनू से पूछा तो उसकी कहानी बिल्कुल उल्टी थी। मोनू ने कहा कि मैं उस दिन अचानक कोमल से मिलने घर गया। विजय वहाँ पर घर पर ही था, और लड़ाई हो गई और मैंने उसे गुस्से में मार दिया। अब पुलिस के सामने 2 उल्टी कहानियां थी, एक दूसरे को बचाने की कोशिश, लेकिन झूठ बोलकर। लेकिन दोनों की कहानियों में एक बात कॉमन थी, विजय अब इस दुनिया में नहीं था, और इन दोनों को पता था वो कहाँ है। दोस्तों, पुलिस को शक होने के कुछ रीजन थे, जैसे नंबर 1, विजय कद काठी में बड़ा था, ताकतवर था,
मोनू अकेले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता बिना किसी प्लान के। नंबर 2, घर की खुदाई, टाइल्स लगाना, ये सब बिना प्री प्लानिंग के मुमकिन नहीं था। और नंबर 3 और सबसे बड़ी बात, ये दोनों जब भागे तो विजय का फोन भी साथ लेके गए थे। मतलब ये सिर्फ इश्क नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। दोस्तों, अब जो बात सामने आई वो सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली थी। विजय की लाश को घर में दफनाने के लिए जिस आदमी ने खुदाई की थी वो और कोई नहीं, उसका अपना सगा भाई अजय ही था। कोमल ने उसे वॉशरूम में क्लॉगिंग का बहाना देकर बुलाया था। अजय ने बिना कुछ जाने अपने ही भाई की बॉडी को दफनाने में मदद कर दी थी। ये सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं थी, के पीछे लालच भी था। विजय को हाल ही में इंश्योरेंस के कुछ लाखों रुपए मिले थे। कोमल और मोनू चाहते थे कि इन पैसों से वो अपनी नई जिंदगी शुरू करें, इसलिए उन्होंने विजय का फोन भी चुरा लिया ताकि बैंक ओटीपी एक्सेस कर सके। अब सवाल ये है कि दोस्तों, कि क्या लोग फिल्मों से इंस्पायर्ड होकर क्राइम कर रहे हैं? क्या दृश्यम जैसी फिल्में किसी को करने की हिम्मत देती है, या फिर इंसान खुद ही इतना गिर चुका है कि अब उसे किसी बहाने की जरूरत नहीं है? सवाल ये है कि हमारे समाज में चूक कहाँ हो रही है? कभी मुस्कान, कभी सोनम और अब कोमल, जो एक माँ, एक पत्नी अपने ही बच्चे के पिता को मार देती है और वो बच्चा शायद अब तक यही समझता है कि पापा किसी काम से बाहर गए हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाएं सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं होती, ये किसी की जिंदगी होती है, किसी का परिवार होता है, किसी की बर्बादी होती है। अगर आपके आसपास कोई रिश्ते में प्रॉब्लम हो तो बात कीजिए। ब्रेकअप, डाइवोर्स, ये रास्ते होते हैं, फिर नहीं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सके कि एक गलत कदम कितनी जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। और अभी तक आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जहां एक बाप ने अपनी ही बेटी के साथ 24 सालों तक गलत काम किया और उसको 7 बार मां बना दिया, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके भी वो वीडियो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ह्यूमन।